अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। गुज़िश्ता रोज यानी 8 फरवरी 2 साल मुकम्मल हो गए 2024 के इंतखाबात को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज अगर देखा जाए तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ट्वीट की और कहा कि बहुत शुक्रिया अदा करते हैं वो तमाम पाकिस्तानियों का जिन्होंने 8 फरवरी को एहतजाज किया। जबकि हुकूमत ये कहती है कि भाई कौन सा एहतजाज, हमें तो नजर ही नहीं आया, हमें तो सिर्फ हवा में उड़ती हुई पतंगें नजर आई लाहौर के अंदर और हर जगह वही गहमा गहमी थी, वही सब कुछ था जो पहले होता था, वही सब कुछ हुआ। अब सोचने की बात यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का यह एहतजाज पिट चुका है तो फिर इसके बाद क्या होगा। और अगर जुज़वी तौर पर भी यह कामयाब हो गया है और एक स्टेटमेंट अपनी बना गया है तो इसका मतलब यह है कि अगला एहतजाज इससे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। एक अगर ज्यादा कोऑर्डिनेशन से किया जाए वो सब कुछ हो सकता है। दूसरी बात यह कि आज बैरिस्टर गौहर खान साहब भी फरमा रहे हैं इस हवाले से, उनका यह कहना है कि भाई हम शुक्रिया अदा करते हैं, पंजाब में बड़ी सख्ती कर दी गई थी लेकिन फिर भी कोई ऐसा यूनियन काउंसिल नहीं जहां लोग नहीं निकले। बैरिस्टर गौहर खान साहब क्या फरमा रहे हैं जरा सुन लीजिए। पंजाब में तो बड़ी सख्ती कर दी गई थी लेकिन उस सब चीज़ों के बावजूद मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों का मशकूर हूँ, पंजाब के, बलूचिस्तान के, सिंध के, KPK के। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा विलेज कौंसल रहा है जहाँ लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया, जहाँ उन्होंने व्हील जैम नहीं किया। एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये दावा किया है कि आइंदा आने वाले 3 से 4 माह में पानी PTI को बनीगाला मुंतकिल किया जा रहा है हेल्थ इशूज की बुनियाद बनाकर। जो लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, ना कोई ऐसी कंसिडरेशन है। बैकडोर जो कोई मुज़ाकरात नहीं, बैकडोर कोई मुज़ाकरा। आपने जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब की ये स्टेटमेंट देखी और जब आप यकीन माने ये स्टेटमेंट आप सुन रहे थे तो स्टूडियो के अंदर मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाया तो मेरे साथ मौजूद है राना इज़हार अफजल साहब जो कि तर्जुमान है वफाकी हुकूमत के सामा स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब अहमद अवैस साहब जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब हैं। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब आपका। और जनाब आमिर इलियास राना साहब पाकिस्तान के बहुत नामवर और बाखबर तरीन सहाफ़ियों में आपका नाम आता है। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। जब मैं ये बैरिस्टर गौहर खान साहब का क्लिप सुना रहा था ना आपको तो यहाँ स्टूडियो में कहका लग रहा था तो मैं हैरान हुआ। मैंने कहा अभी तो गुफ्तगू भी शुरू नहीं हुई, तो फिर मैंने राना साहब की तरफ देखा, वो इतने महजूज हो रहे थे ये गुफ्तगू सुन के। राना साहब वैसे आपके ऊपर ना आपकी हुकूमत पर वो मिसाल बनती है कि सख्त मारे और रोने ना दे। एक तो आप एहतजाज किसी को करने नहीं देते। बैरिस्टर गौहर खान साहब तो देखिए निहायत महज़ब इंसान है, वो कोई दरोगोई नहीं करते, एग्जैजरेशन नहीं करते। सख्ती तो आप करते हैं ना, एहतजाज की ऑप्शन तो आप किसी को नहीं देते। आपने एहतजाज करने नहीं दिया तो लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कोई ऐसी यूनियन काउंसिल नहीं जहां एहतजाज ना हुआ हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। मैं तो यही देख रहा था जब वो कह रहे थे कि वो बलूचिस्तान, KPK, सिंध और पंजाब का शुक्रिया अदा कर रहे थे जी, तो शुक्रिया अदा तो हमें भी करना चाहिए क्योंकि कौन सा एहतजाज, कैसा एहतजाज, किधर का एहतजाज। देखें मुझे तो, मैं लाहौर में था और लाहौर में तो मुझे कोई एहतजाज नहीं नज़र आया, मुझे तो एक जोश, वलवला, खुशी, कल्चर नज़र आया, मुझे एक रौनकें नज़र आई, लोग भंगड़े डाल रहे थे, लोग पतंगे उड़ा रहे थे, एक अच्छा टाइम गुजार रहे थे। तो बाकी देखें ओवरऑल मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस तरह गौहर साहब शुक्रिया अदा कर रहे थे कि अगर ऐसा एहतजाज है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जिसका पता भी ना लगे। लेकिन मैं इससे इनको जो है वो आई डोंट वांट टू पिंच देम। हकीकत ये कि अगर इस तरह के एहतजाज होते रहे तो कोई मसला नहीं है। एक एहतजाज की मिसाल वज़ीर आज़म साहब ने भी थी गालिबन चाइना में, उन्होंने कहा था कि आवाज के साथ, आपको लगता है PTI ने वो ऊ वाला इन्होंने एहतजाज किया। लेकिन देखिए बात ये है कि जो एहतजाज, जो सड़कें बंद, गिलाओ झराओ, कम से कम वो तो नहीं हुआ ना, और उसकी कोशिश भी नहीं हमें नजर आई। KPK में ये इनकी अपनी हुकूमत थी, हमें तो वहां भी कुछ खास एहतजाज नहीं नजर आया। क्यों, आपको क्यों लगता है कि एहतजाज लोग इंटरेस्टेड नहीं थे या दे वर टू मच इन्वेस्टेड इन बसात? वो तो सिर्फ लाहौर की हद तक नहीं, वो तो लाहौर की हद तक था। देखिए बात ये कि लोग तंग आ चुके हैं ना, किस लिए, क्या ये अवामी बात कर रहे हैं, कौन सी ये अवाम की जिंदगियों में बेहतरी की बात कर रहे हैं? ये तो एक खान साहब को रिहाई उन्होंने दिलवानी है जिन पे करप्शन के चार्जेस हैं, उसके बाद उसके अलावा तो कोई इनका टॉपिक नहीं है। और सारा कुछ, जब आप दहशतगर्दी की भी बात करते हैं तो वहां भी इन्होंने अड़ी डाली होती है कि नेशनल नैरेटिव में नहीं इन्होंने शामिल होना, क्योंकि एंड में इन्होंने नेगोशिएट करना है खान साहब के लिए। अच्छा, अगर इकोनॉमी है तो उसकी तो ये वैसी बात नहीं करते, लेकिन अगर कुछ भी थोड़ी बहुत करते भी हैं तो इसलिए करते हैं कि कोई अगर बात आगे चले तो फिर वो एंड पे नेगोशिएट, वो खान तो चाबी जहां से भी आप फिरकी लगाएंगे वो घूमेगी, वो घूम के एक ही चीज पे आएगी, खान साहब की रिहाई। और अवाम वो इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, बट एक बात ये अहमद अवैस साहब, अवाम इंटरेस्टेड नहीं, आप भी क्योंकि माशाल्लाह लाहौर के रिहायशी हैं और बड़े अरसे से है सर,
तो हुकूमत को तो कहीं एहतजाज नजर नहीं आया, पतंगे नजर आई। आपने भी देखा होगा, बड़ी सेलिब्रेशन थी लाहौर में। सर, एहतजाज जुज़वी तौर पर कामयाब हुआ या यही एक्सपेक्टेशन थी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हो या पीटीआई का, या आप समझते हैं कि एक स्टेटमेंट बनाने में आप कामयाब हुए हैं गुज़िश्ता रोज यानी 8 फरवरी को? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये ठीक बात है। आप जो जहन में एक तस्वुर एहतजाज का नजर आता है, गिजलाओ और प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मार कुटाई हो रही है, लाठी चार्ज हो रही है, वो एहतजाज तो नजर नहीं आया, कोई शक नहीं है। ठीक। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि कितना हुकूमत के ऊपर सवार है पीटीआई और कितना खर्च किया उन्होंने इस दिन के गुजारने के लिए। मैं आपको थोड़ा तसल्ली से सुनिएगा जरा। जी जी जी। देखिए, ये बसंत का त्यौहार अनाउंस हुआ और बसंत का त्यौहार आपको पता है कि सारी दुनिया में, आप क्योंकि बहुत आप बाहर भी फिरे हैं, आपने बैरिस्ट्री की और दुनिया में फिरे, आपको पता है कि सारी दुनिया में अमीर मुल्क हों, गरीब मुल्क हों, छोटे हों, कहीं हर जगह पे जो त्यौहार होता है वो कॉमन मैन से मुंसलिक होता है। बिल्कुल ठीक। कोई दुनिया का त्यौहार ऐसा नहीं है जो सिर्फ एक अपर क्लास मनाती हो और कॉमन मैन जो है वो तरस तरस के उनकी तरफ नजरें उठा के सिर्फ देख सके। यहां पे आपने देखा कि जहां पे बिलो पॉवर्टी लाइन एक परसेंटेज है बहुत बड़ी, 50% से ज्यादा है। सन मनाई गई तो किसने मनाई? फ्रैक्शनल 1% से जो फ्रैक्शन परसेंटेज है अमीर लोगों ने, इसलिए कि 500 रुपए से एक दरमियाने साइज की जो गुड्डी थी उसकी कीमत शुरू होती थी और वो 1000-1500 तक। बट सर, वो तो एक और मसला है। जो है, सर गुजारिश ये है, डोर सर गुजारिश ये है कि वो तो मैं आपको ये बता, देखिए ना, मैं आपको ये बता, सर आप फरमा रहे हैं कि ये पंजाब हुकूमत ने क्रिएट किया है खुद। आप ये फरमा रहे हैं कि आपके एहतजाज को रोकने के लिए इन्होंने बसंत क्रिएट किया है। तो देखे ना, उन्होंने सर, बट वो सिर्फ लाहौर की हद तक था, बाकी कहां पर नहीं हुआ। की गई उसके लिए कि 8 तारीख तक सर, मैं अर्ज कर रहा हूं उससे क्या हुआ, मैं आपको सिर्फ जो कहना चाह रहा हूं आपको। जी सर। उससे पोलराइजेशन बढ़ गई और ज्यादा। अच्छा जी। गरीब और अमीर की पोलराइजेशन, इसका मैं जरूर अपनी बारी पे जवाब दूंगा। दिन से ये 3 दिन से जो इजाफा हुआ जी, वो खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करेगा। और अभी आप देखिएगा, क्योंकि जब इसमें बिलो पॉवर्टी लाइन भी आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि हमारी इकोनॉमी तो एक इंटरनली तो बूस्ट अप नहीं हो रही है। जी जी। क्योंकि सर वो तो आप बात दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो तो सर जो हमारे मसाइल, सर वो आपने दुरुस्त फरमाया। मेरा मकसद सवाल करने का ये था कि पंजाब की, चले लाहौर की हद तक बसंत मनाई गई और लोग, आपने कहा सिर्फ अमीर लोगों ने मनाई, गो के मैं शायद इससे डिफर कर सकता हूं, लेकिन आपने कहा सिर्फ अमीर लोगों ने मनाई क्योंकि कसाद बाजारी थी, लोगों ने बहुत इन्फ्लेटेड प्राइस रखी हुई थी। लेकिन सर बाकी आप पंजाब के अंदर बेशुमार देखिए, कोई लाहौर के अलावा गालिबन 32-31 और अजला हैं, छोटे शहर हैं, तहसीलें हैं। सर कोई बड़ा स्टेटमेंट वहां नहीं बना पाए, आप नजर नहीं आया हमें। खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट है, वहां पर भी नहीं हुआ। सर तो ठीक कह रहे हैं, वो उस तरह से ट्रेडिशनल एहतजाज जो है उस तरीके से एहतजाज तो नहीं हुआ, दुरुस्त हो गया। जी जी। लेकिन वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक लेटेड फॉर्म होती है ना, एक एनर्जी के एक लेटेंट फॉर्म होती है, एक एनर्जी जो है एक्सपोज होती है। अच्छा जी। वो लेटेंट एनर्जी जो है वो मौजूद है, जो किसी भी मौके को बस्ट आउट होके और अपनी मुखालफत का या अपने बरहमी का इजहार जो है वो करेगी और तैयार है कि इस पे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन्होंने अपनी सोच में एहतजाज घर बैठे जो है, इन्होंने सोचा कि हम एहतजाज कर रहे हैं और वो उस कैफियत में थोड़ी देर के लिए गए जो पीटीआई के जाले लोग हैं कि हम एहतजाज कर रहे हैं, और फिर वो उस कैफियत से जहां वो बैठे हुए थे निकल आए, तो एहतजाज रिकॉर्ड हो गया। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसा एहतजाज। मतलब ये नई तर्ज का एहतजाज, ये नई तर्ज का एहतजाज है जो घर बैठे सोफे पे बैठे इन्होंने किया है, और अच्छी बात है। देखिए, मैं इसका मजाक नहीं मैं उड़ाना चाहता, मैं तो इसको इनकरेज करना चाहता हूं। हर सेकंड इसका मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूं कि ऐसा ये एक बड़ा ऑफ कोर्स इन्होंने किया है कि जब ये जलाओ घेराव करते थे उससे बहुत बेहतर एहतजाज है, और ऐसा ही एहतजाज होना चाहिए, और ये इनको हमें शाबाश देनी चाहिए कि वेल डन पीटीआई, बड़ा अच्छा एहतजाज। वैसे तो दो राने इकट्ठे हो जाए तो रौला डाल जाता है। आमिर राना साहब मुझे बताएं सर, ये अशराफिया का बसंत थी जो लाहौर में मनाई गई, और क्योंकि अहमद वैद साहब ने एक अहम चीज को टच किया, उन्होंने कहा ये तो आपने फर्दर डिवाइड क्रिएट कर दिया है कि बसंत को भी लोगों ने डिवाइड कर दिया है कि अमीर का फंक्शन बना दिया है।
तो फिर क्या कहेंगे कि एहतजाज भी एलीट क्लास का था। क्योंकि इस्लामाबाद में जहां मैं बैठा हूं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब फैसल मस्जिद की तरफ 4 दर्जन लोगों के साथ गए थे एहतजाज करने शाम के वक्त। 4 दर्जन? बड़ा अच्छा है कि ये तो बड़े, हाँ मैं लफ्ज बोल रहा हूँ ना 4 दर्जन, तो चेक कर लेना वीडियो पे। जी। वो जो हर यूनियन काउंसिल की खुद को धोखा देने वाली आवाज बैरिस्टर गौर की आई जो आपने मुझे सुनाई कि वो ये तो 2 बंदे इकट्ठे हों तो टार्च लगा देते हैं, तो वो वीडियोस कहाँ हैं सारे पाकिस्तान की? मुझे तो पीटीआई के सोशल मीडिया पे भी नजर नहीं आई। वो जो जुज़वी हड़ताल की कामयाबी है वो कहाँ हुई? मतलब इधर तो कहीं पे कुछ हड़ताल नहीं थी। पीटीआई ने इम्पैक्ट शुरू से ही दिल छोड़ दिया था, इम्पैक्ट बनाया ही नहीं। अच्छा। और इन्होंने बड़ी अच्छा काम किया कि एंड पे इन्होंने कहा रज़ाकाराना तौर पे आप लोग पहिया जाम भी हड़ताल करें और दुकानें भी बंद करें। वो तो केपी में भी बंद नहीं हो सकी। जी। अब बेहतरीन कदम होगा कि जो सियासी लोग अब आगे आए हैं, महमूद खान अचकज़ई और ये लोग, कि ये सियासी तौर पे हुकूमत के साथ एंगेज करें, अपने लीडर के लिए रास्ता बनाएं। इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ जिसको इन्होंने जिक्र करना भी छोड़ दिया कि वो बेचारा वहां पे मसाइब में पड़ा हुआ है और ये सारे अपनी लीडरशिप चला रहे हैं। एहतजाज होना चाहिए, लेकिन सियासी तौर पे बिल्कुल ठीक बात है कि जलसे जुलूस की भी आज़ादी होनी चाहिए, इनके ऊपर रुकावट भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसने मसला बनाया हुआ है हर जगह पे। तो अगर ये इस किस्म के एहतजाज करेंगे तो वो तो वैसे ही इजाज़त रहेगी, लेकिन इन्होंने खुद भी कोशिश नहीं की। कोई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पर डाल रहा था और शायद खटक ने कोई कहीं चौक में छुप के नहीं, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में महमूद खान अचकज़ई की मौजूदगी में कहा कि आप दोनों ने अभाम डाला है हमारे एहतजाज पे। अच्छा। यानी उनको इजाजत दी है नासिर अब्बास को और महमूद खान अचकज़ई को, इमरान खान ने, कि आप फैसले करें, और उनको शायद खटक कहते हैं जो पार्लिमानी लीडर हैं जी, कि आपने अभाम पैदा किया हमारे एहतजाज में। तो सब एक दूसरे पे जब जिम्मेदारियां डाल रहे हैं तो हुकूमत को कोई डंडा डोली की जरूरत ही नहीं थी ना। इन्होंने कोशिश की कि हमने एहतजाज करना है। ये वैसे ही एहतजाज था जैसे जब 5 अगस्त का इमरान खान ने कहा कि हमारा एहतजाज नुक्ता अरूज पे होगा, तो फैसल फरीद ने कहा कि मुझे ये लग रहा है कि ये एहतजाज वो होगा कि ये टार्चर लेके ना मोबाइल की वो बत्तियां दिखा के कहेंगे हमने एहतजाज कर लिया। इस दफा ये उससे भी चले गए। तो मैं तो सच्ची बात है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के इस तरह का तर्ज अमल नहीं होना चाहिए, इन्हें सोचना चाहिए। मतलब आप तो मुझे इज़हारे हमदर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं साहब इनसे कि मतलब ये मैं ये कह रहा हूं कि ये हकीकी अपोजिशन भी पार्लियामेंट में नहीं कर रहे, ये हुकूमत का साथ दे रहे हैं, आम आदमी के खिलाफ जा रहे हैं। इसलिए आम आदमी चाहे वो इनका हामी है चाहे कुछ है, वो खामोश हो गया। मुझे बताएं, ये ना आईनी तरमीम पे वोट डालते हुए नजर आते हैं, ये बाइकाट करके हुकूमत की सहूलतकारी करते हैं। ये बजट में पहले दिन तकरीर के ऊपर गुस्सा करेंगे, कापियां फाड़ेंगे और बिल्कुल हुकूमत की मन चाही तजावीज़ के मुताबिक 2-4 जो कटौती की तहरीक है वो दे देंगे ताकि बजट की स्मूथ सेलिंग हो जाए। इन्होंने कब रुकावट डाली है कि हम नहीं मानते हुकूमत। वैसे आमिर भाई बात ये है, मुझे ना ऊपर से कमेटियां, एक मिनट सिर्फ एक फिक्रा कह दूं, जी ऊपर से स्टैंडिंग कमेटियां भी छोड़ दी, यानी इससे ज्यादा सहूलतकारी हुकूमत की हो नहीं सकती जो पीटीआई। नहीं, मुझे सिर्फ समझ ये नहीं आ रही आमिर लासाना साहब कि फिर सोहेल अफरीदी साहब ट्वीट करके किसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मैं बड़ा शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि सारे निकले और सब ने एहतजाज किया। मतलब अफरीदी साहब को तो ऑफ ऑल द पीपल पता होगा। मतलब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारे बहुत से जो दोस्त पीटीआई के हैं उनके अपने अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पर भी मुकम्मल पहिया जाम या मुकम्मल शटर डाउन नहीं हो सका। तो अफरीदी साहब ब्रेव फेस रखने के लिए कर रहे हैं लोगों को कि बड़ा अच्छा एहतजाज था, जो कि नहीं था, और जनाब अहमद अवैस साहब भी उसको तस्लीम कर रहे हैं। देखिए, पीटीआई के जो जेन्युइन वर्कर केपी में थे ना, उन लोगों ने तो एहतजाज की कोशिश की, हड़ताल कराने की भी की, पहिया जाम की भी की। उनके साथ उनके एमएनए एमपीएस नहीं थे जो सारे इनके थे। मसला यही तो बना है। और इससे ये जो फीका एहतजाज कहेंगे ना इसको, 5 अगस्त के बाद जो पहली कोशिश हुई वो यही हुई ना, क्योंकि अली अमीन ने तो कह दिया था कि जी 5 अगस्त नुक्ता आगाज नहीं होगा बल्कि वो मतलब नुक्ता आगाज होगा और 90 दिन में हम एहतजाज टॉप पे लेके जाएंगे। इमरान खान ने कहा थे वो नुक्ता इंतहा होगा और 90 दिन से पहले अली अमीन गंडापुर साहब घर चले गए। अब आगे सोहेल अफरीदी साहब जो कहां की गुफ्तगू करते हुए कहां आए। वैसे तो हमें भी एहतजाज की वो आदत नहीं रही, पीटीआई ने जितने एहतजाज किए कि घेराव जलाओ होगा, कहीं गुड टू सी यू, चीफ जस्टिस साहब उनके लिए बैठे होंगे, कोई इस्लामिक टच देते हुए कासिम सूरी कह रहे होंगे। बहरहाल ये जो मर्जी कहें कि एक बयानिया बनाए कि मरियम नवाज ने लाहौर में किया, तो भाई रावलपिंडी में, फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, मुल्तान में, भावलपुर में, डेरा गाजी खान में, सरगोदा में, मैंने आपको बाकी 8 डिवीजन गिनवा दिए, साहिवाल, इन्होंने कहां ऐसा एहतजाज किया कि मुझे और आपको खबरियत मिली हो कि जी लाहौर में तो चले बसंत थी। हाँ, अरे भाई दुनिया सारी लाहौर पहुंची हुई थी, दुनिया
एक मिनट, दुनिया को अपना चाहिए था कि कोई फ्रस्ट्रेशन निकालें। एक बेहतरीन त्यौहार मिला, अल्लाह ताला ने उसे खैर आफियत से, उनकी इंतजामिया, बेहतरीन पुलिस और सारे लोगों ने काम किया। मरियम नवाज ने जिस तरीके से जहां फिशानी से उसको मॉनिटर भी कराया, सब कुछ किया। मैं समझता हूं कि ये बात मैंने शबी जान से भी कही थी, भाई केपी में भी सकाफती त्यौहार होते हैं, आप वहां पे भी अरेंज कर लें, लोगों को एंगेज करें यार, लोगों को सिर्फ एहतजाजों पे ना डालें, अपने आप को भी एहतजाजी मोड से पर वो इमरान खान साहब जेल में है तो उनको बाहर करें मुकाबले नहीं, सर उनको पतंगे ही उड़ा रहे थे। यहाँ बैठे आधे पीटीआई के वो अजहर सिद्दीक साहब हैं, वो भी बसंत मना रहे थे, बाकी लोग भी वो तो कैंसिल कराने गए थे ना, वो कैंसिल कराने गए थे, बाद में वो खुद बसंत मना रहे थे, जो इनकी सियासत की सही अक्कासी करता है कि ये किस तरीके से कहते क्या और करते क्या हैं। देखिए, मैं यहाँ एक चीज, मुझे अगर आप इजाजत दें, मुझे एक बाइक नहीं नजर आई जिसने रॉड ना लगाया हो। यानी कि इसका मतलब है कि पाकिस्तानी जो हैं वो कानून पे अमल दरामद कर सकते हैं अगर इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो। तो मैं समझता हूं कि सब कुछ ठीक हो सकता है, मतलब वो एनफोर्समेंट हो नहीं, अगर हो तो सारे लोग जो है वो फॉलो करते हैं। और ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है। देखिए, इन्होंने अभी बसंत की बड़ी तनकीद की। देखिए, जो सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में पाकिस्तान का क्या है, जो सर्विस इंडस्ट्री, ये कहते हैं गरीबों का पोलराइजेशन बढ़ गई, ये मंतक बिल्कुल इलॉजिकल है कि आपने जो सर्विस इंडस्ट्री आपने देखी, जो खाने पीने का कारोबार चला, जो ट्रांसपोर्ट का कारोबार चला, जो एंटरटेनमेंट का कारोबार चला, इससे तो आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी में बड़ी एक्टिविटी हुई है। आपका ख्याल है कि लोग इमरान खान साहब को भूल गए हैं, इसलिए उन्होंने ये त्यौहार एंजॉय किया, दे आर नॉट स्टैंडिंग इन सॉलिडारिटी विद खान साहब या उनकी एहतजाज? क्योंकि मेन मकसद तो ये था ना कि हमारा वोट चोरी हुआ 2 साल पहले। नहीं, देखिए, इनका जो नैरेटिव है वो मैंने आपको बताया कि वो फिरकी कहां से घूम के आती, कहां वो अवामी, दैट इज नॉट वहां पर मसला आप पर उस पर तनकीदी होती है ना कि वहां पर आप डंडा सोटा करके अपनी मर्जी करते हैं, आपने तरमीम करानी हो तो आप अपनी मर्जी करते हैं, नंबर पूरे करते हैं। आमिर लासाना साहब, मुझे ये सिर्फ बता दें, अब ये तो हो गया है, व्हाट नेक्स्ट? मतलब क्या अब इमरान खान साहब के लिए या उनकी आजादी मेन मकसद है ना, टॉप प्रायोरिटी? ये तो डिक्लेयर्ड है, वज़ीर आला ने भी कहा हुआ है, सब ने। अब क्या रह जाता है, क्या ऑप्शन है आफरीदी साहब के पास या पीटीआई के पास खान साहब की रिहाई को लेकर? देखिए, मैं समझता हूं कि इनके पास जो नेगोशिएशंस का रास्ता है, और वो महमूद खान अचकजई को अगर ये फुल्ली सपोर्ट करें, जैसे शाहिद खट्टक ने उनके गले डाल दिया कि आपने अभाम पैदा किया है, तो वो तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना उनके लिए भी कोई काम करना या बात करना। महमूद खान अचकजई साहब का शुरू दिन से जो गुफ्तगू है, रवैया है, वो वही है, चाहे वो नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, चाहे वो आज इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो अपनी बात पे खड़े हैं। लिहाजा उनकी बात पे उसी तरह जाके आपको, आप ये नहीं हो सकता कि वो पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात करेंगे तो वो अपना एजेंडा छोड़ देंगे। पीटीआई भी तो मुज़ाकरात फौज से करना चाहती है, किसी और से नहीं करना चाहती। और महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि क्यों करें, एजेंसियां बीच में इन्वॉल्व क्यों हो, हम हुकूमत से बात करें और रास्ता निकालें। जिनको वो समझते हैं कि इख्तियार भी नहीं है, ये वो खुद भी कहते हैं, और वो कहते हैं कि नए इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन वो किससे बात करेंगे? आपको बात तो फिर हुकूमत से ही करनी पड़ेगी ना। या तो आप पब्लिक प्रेशर डालते, जो आप नहीं डाल सक रहे, आप मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। सॉरी टू से, मतलब ये पॉलिटिकली पीटीआई के लिए दूसरी तीसरी दफा बड़ी नाकामी हुई है कि जब आप एहतजाज की कॉल दें तो एक मोमेंटम बनाना होता है। जरूरी नहीं होता कि लड़ाई झगड़ा ही हो, आपके लोग जब आते हैं तो एक इम्पैक्ट पैदा करते हैं, लेकिन वो तो आपकी पार्लिमानी पार्टी के अंदर नहीं बन सका कि आप वहां से कोई मौसर अंदाज की गुफ्तगू करें। मेरा तो मसला यही है कि जब अपोजिशन मजबूत होगी तो हुकूमत के गले बंधेगी और वो प्रेशर लाएगी कि आप ठीक फैसले करें, कोई गड़बड़ ना करें, जो राना एहसान अफजल भी कह रहे थे। तो जब आपने वो सारे काम छोड़ दिए तो खुदा का वास्ता है एक दफा खुद सोच लें कि इमरान खान की डांट एक दफा खा लें, लेकिन 4-5 पॉलिटिकल लोग बैठ के तय कराएं कि हमें इमरान खान को जमानत पे लाना है, उनको बाहर लाना है और उनकी पार्टी को जिंदा रखना है। ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बड़ा जरूरी है। तो उसके लिए पहले इन्हें जुर्रत करनी होगी आपस में कि अब हम इमरान खान से बाद में मिल लेंगे, लेकिन हम जरा गवर्नमेंट से बात करें और टफ टाइम दें, कोई जलसे जुलूस करें, जैसे हमने एक बड़ी अच्छी आज एहतजाजी तहरीक की। पंजाब के ऊपर भी प्रेशर डालें कि जनाब हमें जलसों जुलूसों की, हम साइडों पे जलसे करते हैं। आप लाहौर में नारे पाकिस्तान के दावे, लाहौर को कब्जे से निकालने के दावे करके ना जाएं, आप सियासी तौर पर सरगर्मियां करें। मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइम, जहां वो कहते हैं हमें ऑफर आई थी, बिल्कुल आई होगी इमरान खान साहब को, जो 3 साल की आई थी, 2.5 साल तो आपने जेल में गुजरवा दिया उनके, तो अब आप कैसे कर लेके जाएंगे उनको आगे? तो रास्ता सिर्फ मुज़ाकरात हैं। प्रेशर आप डालें कि अवामी सतह के ऊपर अवामी इशूज पे बात करें, ये बिल्कुल नहीं करते, सिवाय टॉक शोज के कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, राना साहब आपका शुक्रिया। मैदरा अहमद वैसे साहब, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपने ये कहा कि ये बिल्कुल एक पैदा कर दी पंजाब हुकूमत ने, और ये जो गरीब है उनके लिए तो ये फेस्टिवल बना ही नहीं, लेकिन आज जो वज़ीर आला पंजाब ने कहा, उन्होंने कहा जी अरबपति लोगों की कॉल गरीब अवाम को नुकसान पहुंचाने के लिए थी, हड़ताल की कॉल देने वालों की अयारी नहीं चली। पंजाब में किसी भी जगह हड़ताल नहीं हुई।
पंजाब की आवाम ने शटर डाउन पर क्रैक डाउन किया और उसे मुस्तरद कर दिया। सवाल सिर्फ इतना है कि चलें ये तो एपिसोड हो गया अहमद अवैस साहब, इसके बाद बसद एहतराम बहसियत सियासी जमात कोई ऐसा कोई जरिया नहीं है जो नजर आता है आपको? कोई पॉलिटिकल डायलॉग नहीं है, कोई एंगेजमेंट नहीं है, एक कंप्लीट ब्लैकआउट है, एक बंद गली सी नजर आती है जिसमें तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर है। तो क्या अहदाफ हासिल होंगे ये राना साहब की हुकूमत को? ये तो इतने मुझे खुश नजर आते हैं हर दफा, एवरी टाइम आई सी हिम, ये तो मुझे और कॉन्फिडेंट नजर आते हैं राना एहसान अफजल साहब के। इनको लगता है कि आगे हमारे वारे न्यारे हैं, बल्कि बहुत ही न्यारे हैं। तो इनके लिए कुछ करें अहमद अवैस साहब। देखिए मेरी बात सुनिए, बड़ा अच्छा कहा आपने कि वारे न्यारे यकीनन है कि जिस मुल्क के अंदर इन्होंने एक निज़ाम ऐसा बना दिया कि जहाँ पर आइन की हैसियत ख़त्म हो गई, अदलिया इनके अंगूठे के नीचे आ गई और उसकी वो हैसियत ख़त्म कर दी, आपने 2 सुपीरियर अदालतें बना दी और उसके बाद एक्सपोर्ट जो है आगे से डिमिनिश होती जा रही है। ये फैक्ट्स जो हैं आप वेरीफाई करें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, इसलिए कि यूरोपियन यूनियन के ऊपर पाबंदी, यूरोपियन यूनियन ने जो टैक्स एडिशन लगा दिया, मोदी इंडिया के उनके साथ जो रवाबत एकदम बढ़े, तो हमारी रही सही टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री थी उसका भी और जो है सत्यानाश हो गया। अच्छा, अब बताइए, ये इसका मतलब ये है कि हमारी बदहाली जो है इंटरनली वो बढ़ेगी कि कम होगी? ये आप पाकिस्तान की आवाम की वो अनसर्टेनिटी को मत भूलिए। जैसे फैज अहमद फैज ने कहा था ना, जी जी, थे खाके राह भी हम लोग, थे खाके राह भी हम लोग, कहरे तूफान भी, सहा तो क्या न सहा और किया तो क्या न किया। ये वो कैफियत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज आपको एहतजाज नजर नहीं आ रहा, कल इतना फरोशस किस्म का एहतजाज आना शुरू हो जाएगा कि इनके पास कोई हल इसलिए नहीं होगा कि अदलिया को कमजोर करके इन्होंने खाने पीने के रास्ते खोल लिए, अरबों रुपए और अब ट्रिलियन के अंदर जो है वो एम्बेजलमेंट हो रही है। जो आपने रिपोर्ट, मैंने आपको आगे भी जिक्र हुआ और आपको भी मालूम है इस बात का कि जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट है वो और ये सब जगह पे सब जगह पे ऐसा हो रहा है। वो नहीं वो जो 5,300 अरब वाली वो है, वो भी खैर ये राना साहब भी जवाब देंगे उसका। उस रिपोर्ट की सर आप बात कर रहे हैं IMF वाली? हाँ जी सर, वो आप कह रहे हैं ना ऑडिटर जनरल? नहीं, IMF वाली तो अलग है। अच्छा, वो अलग है। IMF वाली अलग है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट है कि 375 ट्रिलियन रुपीस की फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुई है। सर ये इन्होंने की है, इनकी गवर्नमेंट में आके हुई है। आइन के मुताबिक, सुनिए, आइन के मुताबिक नहीं, आइन के मुताबिक इसको डिस्कस होना चाहिए था पार्लियामेंट में, दबा के बैठे हुए हैं। अच्छा, सब ये 2 बड़े स्ट्रिक्ट, तो मुझे जरा थोड़ा सा ये पहले तो ये ऑडिटर जनरल वाली बात बताइए ना, बिकॉज नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और देखें 2 रिपोर्ट्स अभी आई हैं। एक तो मूडी की रिपोर्ट आई है जिसने पाकिस्तान की बैंकिंग आउटलुक को स्टेबल और अपग्रेड कर दिया, और एक आज रिपोर्ट आई है गालबन रिफॉर्म रिपोर्ट्स 2026। ये कोई मिसाल है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड कंपनी है जिसने रिफॉर्म्स के ऊपर रिपोर्ट बनाई, और वो ये कह रही है कि 600 रिफॉर्म्स हुई हैं पिछले 1 साल में। तो ये लोग जो कहते हैं ना कि कुछ नहीं हुआ, रिफॉर्म्स नहीं हो रही, स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आ रही, वो भी मैं बताता हूँ। तो 600 रिफॉर्म्स जो हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं फैक्चुअली, और ये वो रिफॉर्म्स हैं जो इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, जो मुख्तलिफ डिजिटाइजेशन है, FBR का ओवरऑल है, आपके पावर सेक्टर में 118 रिफॉर्म्स हुई हैं जिसके नतीजे में आपकी जो 18 सेंट पे बिजली थी वो 11 सेंट पे आई है। तो ये क्या बात कर रहे हैं? एक्सपोर्ट्स में देखें एक स्टैग्नेशन है, लेकिन वो भी जनवरी के अंदर ट्रेंड जो है वो रिवर्स हुआ है। हमारा ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं जनवरी में। तो मैं तो समझता हूं कि इकोनॉमी बेहतरीन तरीके से आपकी जो 4 बिलियन पे रिजर्व्स थे, आज 21 अरब डॉलर पे रिजर्व्स आपके ओवरऑल खड़े हुए हैं। तो ये तो 3 महीने से भी ज्यादा का इंपोर्ट कवर आपको दे रहे हैं। रुपया आपका स्टेबल है, बिल्कुल ग्रोथ की प्रोजेक्शन 3.5% तो मूडीज दे रहा है। तो इंशाल्लाह इसको हम क्रॉस करेंगे। अभी तो हमारे 2 सालों की अचीवमेंट है, 3 सालों में तो अपने। और देखें ये जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उसमें तो सारे सूबे भी शामिल हैं। अपने सूबे को तो पता है ना, वहां तो तेरा वैली का तो ये हिसाब नहीं दे सके कि 4 अरब कहां गए।
बल्कि इन्होंने और मांग दी है कि वो उसका जो दिए, वहां तो करप्शन की इंतहा एक चल रही है। बट राणा साहब उसका जवाब वो देंगे, बट ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एक्यूजेशन है। 375 ट्रिलियन 375 ट्रिलियन तो मेरे ख्याल से जब से पाकिस्तान बना है तब से उन्होंने कोई कहा होगा कि 375 ट्रिलियन तो आपकी पूरी देखे ना, ऑब्वियसली इट डज नॉट कवर योर, वो कहते हैं उसकी डिटेल तो देखें भाई। आप देखें हुकूमत का बजट कितना होता है, हुकूमत का बजट ही जब 18 ट्रिलियन का बजट है वफाकी हुकूमत का, तो 375 ट्रिलियन तो वो भी इस साल हुआ है ना, उससे पहले 15 का था, उससे पहले 12 का था। तो ये तो 375 ट्रिलियन का तो मतलब है कि पिछले 50 साल का उन्होंने कोई वो किया होगा। तो मैं उसकी ऊपर, और अगर एक मिनट देखें, आप लॉजिकल बात करें ना, अगर पाकिस्तान के पूरे जो डेवलपमेंट बजट की बात कर लें तो वो 3.8 ट्रिलियन है, पूरे डेवलपमेंट, पूरे पाकिस्तान का चारों सूबों का पीएसडीपी का मिला के वो 3.8। या भाईजान एक मिनट, आप अपनी बारी में बात कर लेना। आप 3.8 ट्रिलियन आपके पूरे साल का, इस साल का रिकॉर्ड बजट है जो आपने दिया है डेवलपमेंट की। और बाकी तो देखें, लोगों की तनख्वाहें होती हैं, वो आपके वो करंट एक्सपेंडिचर्स होती हैं, पेंशन होती हैं। तो अगर करप्शन होती है तो वो ज्यादा, अगर आप कहें तो वो तो डेवलपमेंट बजट में होती है। बाकी तो देयर आर ऑल प्रोसीजरल फंड्स, वो उसके अंदर आप नहीं कह सकते कि वो जो बाकी जो बजट है उसमें, मतलब वो तो जाने ही जाने वो तो तनख्वाहें हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, बाकी चीजें। तो ये 3.8 ये जो रिपोर्ट है, ऑब्वियसली आई विल हैव टू लुक इनटू इट इन डिटेल और रिस्पॉन्ड। लेकिन बात ये आप करें ना रेज, ऑपोजिशन का काम तो है कि ये फाइनेंस की कायमा कमेटी में इसके ऊपर बिल्कुल तमाशा लगा दे कि ये क्या हुआ है। वहां से तो आपने इस्तीफा दे दिया। तो ये आप बात जो कर रहे हैं, आप यहां टीवी पे आके बात कर रहे हैं, आप लेके जाएं। अगर आप इतना ही इसके ऊपर सॉलिड खड़े हैं कि ये कुछ हुआ है, और इसकी मैथ भी नहीं बन रही, मैथ आपको मैंने बता दी कि 3.8 ट्रिलियन को अगर आप 75 सालों से भी मल्टीप्लाई करें तो वो भी ये इस नंबर से का फिगर तो शायद नहीं आएगा। और 3.8 पहले तो बजट कम थे ना डेवलपमेंट के, तो ये तो बनता ही नहीं है। तो देयर इज ऑब्वियसली एक कि किसी ने छक्का मारा है लंबा चौड़ा। बहरहाल देखें, बात यह है कि करप्शन के ऊपर तो हम समझते हैं कि हम काम कर रहे हैं, और इसमें जो रिफॉर्म्स जो आज लॉन्च हुई हैं उसके अंदर ई गवर्नेंस वफाक ने इंट्रोड्यूस कराई है। यानी कि पेपर जो फाइलें पड़ी रहती थी और उस पर पैसे लिए जाते थे, आज वो सारा कंप्यूटराइज हो गया निजाम, सारा ऑनलाइन चलेगी। आपकी फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब की हुकूमत ऑनलाइन चलेगी। जो हुकूमत खरीदारी करती है, जो प्रोक्योरमेंट करती है, वो ई प्रोक्योरमेंट के जरिए हो रही है। तो ये रिफॉर्म्स हमने किए हैं, इसको तो वर्ल्ड बैंक ने भी तस्लीम किया, IMF ने भी तस्लीम किया। हमने पंजाब के अंदर सारा जो ये जो रजिस्ट्री थी उसको हमने ऑनलाइन किया है, शहबाज शरीफ ने किया था। जो आपका लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है वो हमने बनाया, पटवार को खत्म किया। तो आपने KPK में तो देखें, इसके अलावा आगे आ जाए ना, ये बात करते हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो हमने 30 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो सेफ सिटी कैमरे लगा दिए। आज पकड़ दकड़ हो रही है, हमने हर पूरी पुलिस स्टेशंस में कैमरे लग चुके हैं, CCTV, उनकी मॉनिटरिंग होती है। तो हम तो ट्रांसपेरेंसी की तरफ लेके जा रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। आप बताएं ना, KPK में आपकी 13 साल से हुकूमत पड़ी है, आपने सेफ सिटी आधे पेशावर में नहीं किया। अच्छा नहीं, बट बातें यहाँ बैठ के आके ऐसे करते हैं कि जैसे जवाब देना, वहां तो नहीं, वो जवाब एग्जैक्टली वो जवाब उन्होंने राणा साहब आपसे भी मांगा ना। बट मेरी बात जी मैं आपको हवाई बातें जो मर्जी कराई जाए, नहीं बट वो रिपोर्ट ये साइड लाइन। जी रहमत भाई साहब, एक बात सुने ना, देखें, मैं ये कह रहा हूं कि ये रिपोर्ट जिस तरह ये कह रहे हैं कि जी वो गलत रिपोर्ट है, अगर रिपोर्ट गलत है वो, तो आप असेंबली में बहस, उसको पार्लियामेंट में बहस से क्यों रोकते हैं? कौन कानून ये कहता है, आइन ये कहता है कि रिपोर्ट जो ऑडिटर जनरल की आती है वो बाकायदा पार्लियामेंट में डिबेट होती है। उसको दबा के क्यों प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, ये मुझे बता दें। दूसरी बात ये है कि आप बात करते हैं कि वो जी उस वक्त, सुनिए मेरी बात सुनिए, जब पाकिस्तान, जब ये 2021 की बात है, पाकिस्तान के एवर हाईएस्ट जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व थे 28 बिलियन के, ये रिकॉर्ड की बात है, आप चेक कर लीजिएगा। कभी 28 बिलियन, उसके बाद आपकी हुकूमत आती है 22 कभी नहीं थे, 22 में आपकी हुकूमत आती है, नहीं थे, सुनिए 22 में आपकी हुकूमत आई। जी अहमद भाई साहब, 22 में आपकी, सुनिए 22 में आपकी हुकूमत आती है, और आपकी हुकूमत जो इसकी PDM की हुकूमत आई, वो हुकूमत इलेक्शन से पहले 1 बिलियन से कम रह गया हुआ था। जिस वक्त आपने वो फिर उधार लेके पैसे उसको सहारा देने की कोशिश की, ये भी रिकॉर्ड की बात है, आप चेक किए उसको, इसको। सर ये मतलब ये इनकी नालायकी की वजह से कम ये खा गए। सुने मेरी बात, सुने एक मिनट जी सर, एक मिनट। मैं ये जब इमरान खान की हुकूमत थी तो फॉरेन एक्सचेंज में ये इसका रेट, डॉलर का रेट और
स्टर्लिंग पाउंड का रेट देखिए, आप देखिए 300 400 के करीब 388 और 390 रुपीज इस वक्त एक पाउंड का रेट है इस वक्त। जी हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और डॉलर का रेट ये देखिए 276 278। जी जी जी, ये $1 का रेट है। कोई कंपैरिजन है इमरान की हुकूमत से आपका? इसका जवाब दीजिए आप कहते हैं इकॉनमी बड़ी अच्छी हो गई है। ये इकॉनमी, ये करेंसी की जो इतनी डाउन जाती है, किस तरह जाती है? जब आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो जाता है, जब आपकी एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल मैच नहीं करती है इंपोर्ट के साथ। देखिए हालात जो हैं, ये पॉइंट विन ओवर करने की बात ना कीजिए। यहां पे ये बड़ा सीरियस इशू है। मैं एज ए नेशनलिस्ट बात कर रहा हूं आपसे, मैं पॉलिटिकल पार्टी का एक मेंबर की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूं कि ये मैं कहूं कि जी आप बहुत थे और फलां बहुत था। मुल्क को जिस किस्म एज ए पीटीआई वो बात करेंगे तो वो अपने वो ये बातें कर नहीं सकते ना। नहीं, उन्होंने आपको फिगर, उन्होंने कहा 28 बिलियन के रिजर्व 2021 में 27 बिलियन तक गए थे रिजर्व। देखिए मैं इसके ऊपर, वो कोविड के ऊपर, जब कोविड आया ना तो कोविड ने हमारी जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है उसको बेनिफिट किया। ये बात नहीं है, मैं आपको इसको चले मैं इसको आपको सिंपल जवाब देता हूँ। देखिए गए थे रिजर्व, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो हम रिजर्व छोड़ के गए थे वो भी बड़े अच्छे रिजर्व छोड़ के गए थे। जब ये छोड़ के गए थे हुकूमत, तो ये जो 6, सुन ले जरा, आखिरी लाइन बात करने दें। जब ये हुकूमत छोड़ के गए थे तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो छोड़ के गए थे $18 बिलियन का था। इसका मतलब था जितने भी रिजर्व ये छोड़ के गए थे ना, उसमें से $18 बिलियन तो मनफी होने थे। ये उस साल का ये खसारा छोड़ के गए थे। तो उसी को हम, और आईएमएफ के प्रोग्राम से ये हट गए थे, उसको ये तबाह करके गए थे। तो ये दो चीजों को जब आप ऐड कर लेते हैं ना, तो ये वो सब कुछ जो ये कह रहे हैं किसी हद तक ठीक होगा, लेकिन जो ये आखिरी पॉइंट ये मिस कर जाते हैं कि जब ये छोड़ के गए थे तो ये मईशत को खाई में फेंक के गए थे, जिसको हमने रिकवर किया है। और इंशाल्लाह हम 27 बिलियन से भी ऊपर रिजर्व्स लेके जाएंगे और बढ़ेंगे रिजर्व्स, हम उसी डायरेक्शन में अब जा रहे हैं। और अगर बात करें ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की, जिसमें एक्सपोर्ट्स की गुड्स के अंदर चैलेंज है, मैंने एडमिट किया कि स्टैग्नेशन है, और उसमें हम एडमिट कर रहे हैं कि जो टैक्स रेट है, जो बिजली का रेट है, जो गैस का रेट है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें जब तक आसानी नहीं आएगी तो एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी। लेकिन सर्विसेज एक्सपोर्ट्स बेहतरीन तरीके से बढ़ रही हैं और वहां रेमिटेंसेस आपकी बड़े अच्छे तरीके से बढ़ी हैं। तो हमारे पास फिर भी स्पेस है कि हम ग्रो करें 3.5-4% पे, और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं आएगा। दिस इज वेयर वी आर हेडिंग। बट वेयर इज द गुड गवर्नेंस जब आपका एजी अटॉर्नी जनरल जो ऑडिटर जनरल है, अब बात यह है कि ये फिगर अगर तो फज्द है या कहीं से आया है, अहमद अवैस साहब ने कहीं से पढ़ा है तो उन्होंने आपके सामने रखा है। मैंने तो हमारे सामने जवाब दे दिया ना उसका। नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, डिटेल आई है, देखिए हाँ वो आया है, जाहिर बात है उसका या तो गवर्नमेंट को अपने आप को फिर थोड़ा डिफेंड भी करना है ना। 5300 अरब वाला जो फिगर है IMF वाला, उसका भी गवर्नमेंट को बताना चाहिए। उसका मैं बताता हूँ जी। देखिए जो 5300 अरब की बात है ना, ये सारी जो कैपेसिटी के इश्यूज हैं, जो स्पेंडिंग के इश्यूज हैं, वो आपके डेवलपमेंट के इश्यूज हैं। अब आप देखें ना 2010 से 18वीं तरमीम हो चुकी है, NFC अवार्ड हो चुके हैं। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूं। पूछे ना कि वो पंजाब में तो 30 अजला में जो है वो सेफ सिटी लग गई, वो डेवलपमेंट का ही पैसा लगा है ना उधर। केपी में तो एक आधे पेशावर में नहीं लगा। ये 5300 अरब वही हैं जो सूबों ने खर्चने थे। आप बलूचिस्तान के ऊपर पूछें, आप सिंध पे पूछें कि 2010 के बाद जो पैसा मिला है 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड के तहत, वो कहां नजर आ रहा है। लास्ट वर्ड सर अहमद अवैस साहब, आप कंक्लूड कर दीजिए सर। देखिए मैं ये कह रहा हूं, देखिए जो अभी ये जिस तरह बता रहे हैं, ये अब जो इस वक्त, क्योंकि ये जो है कोई सामने चीजें तो नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि जो मैंने ऑडिटर जनरल की बात की थी ना, जी जी जी, ये अगर ये रिपोर्ट जो है, ये रिकॉर्ड से चेक कीजिए, ये प्राइम मिनिस्टर ने वापस भेजी ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के पास कि ये कोई इसमें आपके पास न्यूमेरिकल गलती हो गई है। अच्छा इसको चेक करके दोबारा भेजें। अच्छा जी, उन्होंने दोबारा भेजी, रिवाइज करके भेजी और कहा कि एक एक पैसा का हिसाब ठीक है, और उसके बाद दबा दी गई। आप चेक करें जो मैं बात कह रहा हूं आपसे, ठीक हो गया। इसके अलावा आप देखें 2021 के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो थी वो $37 बिलियन की थी। ये भी ऑन रिकॉर्ड है, चेक कर लीजिएगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। ठीक। मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो सूरत हाल है, आपको जो तरक्की नजर आती है, एक चंद शहरों के ऊपर आप सफाई करके दिखा दें, और एक सिर्फ एक अपर क्लास के पास पैसा जो है वो मोनोपलाइज होता वहां चला जाए, राइट, और टैक्स पेयर का पैसा जो है
कॉमन मैन, मेरी बात सुने जी, जी। आपने कम से कम अच्छा, एक वो रिपोर्ट की अपडेट मैं आपको दे जो है ये जो एडवर्टाइजमेंट पे लगाया है, इनकी भी करेक्शन हो जाएगी, जरा दिल को ठंडक भी लग प्रॉपर्टी जाएगी। लाइन है, इनके ऊपर पैसा खर्च नहीं हो सकता था। ठीक है जी। अच्छा, वो जो रिपोर्ट है ना जिसमें 375 ट्रिलियन की बात की गई है, उसको रिवाइज डाउन कर दिया गया 9.8 ट्रिलियन पे, क्योंकि टाइपोज और बाकी मसाइल थे। नहीं 375 ट्रिलियन से उसको नीचे 9.8 ट्रिलियन पे ऑडिटर जनरल साहब खुद लेके आ चुके हैं उस रिपोर्ट को। 375 ट्रिलियन से 9.8 ट्रिलियन पे। बिल्कुल, क्योंकि टाइपोज के इश्यूज थे। आप खुद अंदाजा लगाएं ना, मैं आपको बता रहा हूं कि इस साल पूरे पाकिस्तान का डेवलपमेंट बजट 3.8 ट्रिलियन। सर वो कह रहे हैं आप ये मैथ है ना, जनरल साहब, सर वो कह रहे हैं ऑडिटर जनरल साहब ने खुद रिवाइज कर दिया, वो कह रहे हैं टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स दे देता हूं जिसमें उन्होंने, मैं आपको इनसे मैथ पूछ लेना भाई, वो कहां करप्शन हुई है जब पूरी डेवलपमेंट आउटले 3.8 ट्रिलियन है, तो उसमें से 75 साल में तो ये 10 साल पहले ये तो 1 ट्रिलियन भी नहीं था ना। ये नहीं पता मुझे, ये आपको क्यों नहीं पता? ये रिपोर्ट को 1+1 है भाई। चले सर, वो देखे बात ना करें सर, वो हम मंगा लेते हैं, हम इसको अगले प्रोग्राम में मैं आपको भी जहमत दूंगा और राणा साहब नहीं हो गया ना। नहीं बिल्कुल सर, वो हम मंगा लेते हैं ना, वो हम चेक करवा लेते हैं कि क्या वाकई ऑडिटर जनरल उसको किया है। इनको मैथ्स के बेसिक आती है। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, आज से 10 साल पहले जो डेवलपमेंट का बजट था वो 1.5 ट्रिलियन होता था। ठीक है। पाकिस्तान को तकरीबन 80 साल मुकम्मल होने को जा रहे हैं, तो उसमें अगर आप उसको टोटल डेवलपमेंट बजट को भी लगा लें, जो आज से 20 साल पहले तो वो 500 बिलियन भी नहीं होगा, तो ये टोटल डेवलपमेंट बिलियन बजट आपका पाकिस्तान बनने से लेके अब तक $100 बिलियन नहीं बनता। ठीक, यानी कि ये कोई उन्होंने टाइपोज थे जिसको अब ये इनकी नॉलेज है कि इसके ऊपर ये प्रोपेगेंडा मैं वही कह रहा हूं, रुपीस का है ना, वो रुपीस का है। मैंने डॉलर नहीं कहा, ठीक हो गया, मैंने कहा 375 ट्रिलियन रुपयों में भी वो नंबर नहीं बनता। सर ये हम इनसे, राणा साहब ने ये चैलेंज किया है ना, इसको उन्होंने इसको कहा है, तो ये हम चेक करवा लेते हैं कि वाकई ऑडिटर जनरल ने स्केल डाउन किया। यानी मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और जनाब राणा एहसान अफजल साहब का, आमिर एहसान साहब ने हमारा साथ दिया। प्रोग्राम आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज।